नमस्कार बच्चों। तो आज हम नया पाठ देखेंगे, पाठ 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। इसमें हम ऊतक के बारे में देखेंगे, जिसमें वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक। ऊतक संवर्धन के बारे में देखेंगे, कृषि पर्यटन के बारे में देखेंगे और कृषि पूरक व्यवसाय के बारे में देखेंगे। ओके, तो देखिए ऊतक किसे कहते हैं। तो हमारा शरीर देखिए कोशिकाओं से बना होता है कि नहीं। कोशिकाओं के बाद उसके बाद ऊतक बनते हैं, ऊतक के बाद संस्थान बनते हैं और संस्थान के बाद हमारा शरीर बनता है। समझ में आया। तो देखिए अमीबा जैसे एक कोशिकीय सजीवों में सारे आवश्यक कार्य उसी कोशिका में कर दिए जाते हैं, कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। परंतु बहुसंख्य सजीव बहुकोशिकीय हैं। ऐसे में उनके शरीर के विविध कार्य कैसे होते हैं। शरीर के विविध कार्यों को पूर्ण करने के लिए शरीर की कोशिकाओं का समूह एकत्र आता है और उसे ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यहाँ पे दिया शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ये अंडरलाइन करना आपको। जैसे देखो अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से पाठ बनता है, पाठ्य से पाठ्य पुस्तक बनती है। उसी तरीके से ऊतक से कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से संस्थान बनते हैं, संस्थान से हमारा शरीर बनता है। समझ में आया। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए बहुकोशिकीय सजीवों के शरीरों में लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का समूह में विभाजन होते समय भी प्रत्येक समूह का एक विशिष्ट कार्य ही करता है। उदाहरण, हमारे शरीर में मांसपेशियों के आकुंचन व प्रसारण के कारण हम हिल डुल पाते हैं। इसी प्रकार वनस्पतियों में संवहनी ऊतक पानी व अन्न का वहन शरीर के सभी भागों तक करते हैं। कोशिकाओं की विशेष रचना व उनके कार्यों का विभाजन होने के कारण शरीर के सभी काम सर्वोच्च क्षमता से किए जाते हैं। देखिए ऊतक के दो प्रकार दिए गए हैं। एक दिया गया है सरल ऊतक, दूसरा दिया गया है जटिल ऊतक। सरल ऊतक किसे कहते हैं वो देखेंगे। सरल ऊतक क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे प्राणियों के अविस्तर ऊतक और वनस्पतियों में मूल ऊतक, ये एक ही प्रकार के क्या होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। जटिल ऊतक ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या एक से ज़्यादा कोशिकाएं जो होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ओके, उदाहरण प्राणियों में रक्त व वनस्पतियों में जल वाहिनियाँ व रस वाहिनियाँ, ये बताएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं प्राणी ऊतक क्या है। तो देखिए इधर प्राणी ऊतक दिया है। प्राणियों के शरीर में अनेक अंग एकत्र आकर कार्य करते हैं। फेफड़े, श्वसन नलिका जैसे अंग कुछ विशिष्ट मांसपेशियों के आकुंचन व प्रसारण के कारण श्वसन कार्य पूर्ण कर पाते हैं। इन कार्यों के अनुसार ऊतक का अलग अलग प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। प्राणी ऊतक में अविस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और तांत्रिकी ऊतक, ये कुछ प्रमुख प्रकार हैं। समझ में आया। देखिए संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और स्नायु ऊतक ये दिया गया, और यहाँ पर ये अविस्तर ऊतक दिए गए, ये देखिए। ओके, तो ये चीज़ें प्राणी ऊतक के अंतर्गत दी गई हैं। अब आगे चलते हैं। अविस्तर ऊतक प्राणियों के शरीर के संरक्षक आवरण को क्या कहते हैं, अविस्तर ऊतक कहते हैं। संरक्षक आवरण मतलब ऊपर का आवरण, बनाया करो उसको। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से सटी व अखंड स्तर के स्वरूप में पाई जाती हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को पहले अविस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसे किसका सामना करना पड़ेगा, अविस्तर ऊतक का। अविस्तर ऊतक की कोशिकाएं उनके बीच उपस्थित अन्य कोशिकाओं से तंतुमय पटल द्वारा अलग होती हैं
त्वचा, मुंह के अंदर की त्वचा, रक्तवाहिनियों के स्तर, फेफड़े के वायुदोष का स्तर इत्यादि क्या होता है, अभिस्तर ऊतकों से बने होते हैं। ओके, ये आपको बताएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।